सब। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 9 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर बेडशीट को ठीक कर रही हूँ और अंदर वाले रूम की बेडशीट मैंने पहले ही ठीक कर दी है। और फ्रेंड्स, ये जो बेडशीट यहाँ पर बिछी हुई है, ये डबल बेड की 2 बेडशीट को मैंने एक साथ जॉइंट करके और एक ही बनाया हुआ है, क्योंकि जब मैं इनको अलग अलग बिछाती थी तो 3 चारपाई पर डबल बेड की एक बेडशीट छोटी पड़ रही थी और इस पे बेड पे जब बिछाती थी तो ये बड़ी हो जाती थी और फिर ऐसे बिछाने में ये इकट्ठी जल्दी होती थी। तो मैंने दोनों को बीच में से जॉइंट कर दिया है, तो अब ना तो ये इतनी इकट्ठी होती हैं और फिर ये भी था कि बेड के और चारपाई के बीच में जो जगह बचती है वहाँ से मच्छर निकलते थे और रात को काटते रहते थे। लेकिन जब ये बेडशीट ऐसे आ जाती है तो फिर यहाँ पर मच्छर भी नहीं काटते हैं। तो मैं बेडशीट को बिछा देती हूँ और फिर मैं मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और वैसे कपड़े मैं किचन के काम से फ्री होने के बाद ही धोऊंगी, लेकिन अब ये है कि स्टार्टिंग हो गई है। और मशीन में कपड़े डालने के बाद अब मैं बाहर आई हूँ एलोवेरा की लीव्स लेने के लिए, क्योंकि मैं आज एक हेयर पैक बनाऊंगी जिसकी रेमेडी मैंने आप सबके साथ पहले शेयर की हुई है। तो उसी के लिए मुझे एलोवेरा जेल चाहिए है। वैसे मैं मार्केट वाली भी यूज करती हूँ, लेकिन मार्केट वाली तभी यूज करती हूँ जब मेरे पास समय कम होता है। लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है तो मैं अपने घर की ही एलोवेरा जेल निकालती हूँ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होती है। और फ्रेंड्स, अब मैं सारी एलोवेरा जेल को निकाल लूँगी और एलोवेरा जेल को मैं 2 तरीके से निकालती हूँ। एक तो यही है कि इसको हम चाकू से थोड़ा सा ऊपर से काट लेंगे, थोड़ा सा नीचे से काट लेंगे और इसकी दोनों साइड की जो किनारी होती है इसको हटा देंगे और चाकू से बीच में से कट करके और चाकू के उल्टे हिस्से से इसके ऊपर जो जितनी भी जेल लगी हुई है इस पत्ती के ऊपर वो सारी हम निकाल लेंगे। और फिर इस जेल को, ये जो मैंने रेमेडी तैयार की हुई है, इसके साथ ही मिक्सी में पीस लूँगी। लेकिन जब मैं अपने बालों में लगाने के लिए एलोवेरा जेल निकालती हूँ तो मैं कद्दूकस करती हूँ। तो कट उसको ऐसे ही करना है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे से, और ये जो साइड की किनारी हैं इनको भी हटा देना है और फिर इसके बीच में से 2 हिस्से करके और इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो ये जो जेल है ये एकदम पानी की तरह हो जाएगी और इसे निकाल के 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे तो ये अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाएगी और फिर तेल में मिला के अपने बालों में लगा सकते हैं। तो मैं इसे निकाल के और रेमेडी को तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टाइम सबका खाना पीना हो गया है और मैं किचन के काम से फ्री हो चुकी हूँ, तो इनके बालों में पैक रेमेडी लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये पैक रेमेडी मैंने आप सबके साथ पहले ही शेयर की हुई है और फर्स्ट टाइम जब मैंने इनके बालों में लगाई थी तो ज़बरदस्ती से लगाई थी, ये बिल्कुल मना कर रहे थे। लेकिन एक बार लगवाने के बाद जब इनको खुद से ये एहसास हुआ कि इससे मुझे फ़ायदा मिला है, मेरे बाल अच्छे हो गए हैं, तो फिर ये कहने लगे कि नेक्स्ट टाइम ये रेमेडी बनाओ तो मेरे बालों में से ज़रूर लगा देना, ये बहुत अच्छी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और फ्रेंड्स, मैंने आप सबके साथ 2 तरह की ऑयल रेमेडी भी शेयर की हुई है, तो उस ऑयल को भी ये यूज करते हैं तो उसका भी इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। क्योंकि बहुत टाइम पहले इनके सिर में सोराइसिस हो गई थी, जिसकी वजह से इनके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए थे और कई तरह के इन्होंने तेल भी लगाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला था। लेकिन मैंने जो ऑयल रेमेडी आप सबके साथ शेयर की है उस ऑयल को लगाने से और ये जो रेमेडी पैक है इसको लगाने से इनके बाल बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब बिल्कुल भी पतले नहीं हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी है। और मैं तो आज इसे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है और आज दिन भी मंगलवार है तो मैं अपने बाल भी नहीं धोऊंगी, तो कल या परसों मैं इसे यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स, इनके बालों में पैक रेमेडी लगाने के बाद अब मैं कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ और ये वाइट वाले कपड़े मशीन में धुल के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल के और टब के पानी में डाल दूँगी और फिर दूसरे वाले कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल दूँगी। तो इनको पानी में से निकालूँगी, तब तक वो भी धुल के तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे करके 3 बार में मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो सारे कपड़े धो के सुखा दूँगी, उसके बाद मैं पूरे घर में पोछा लगाऊँगी।
और फ्रेंड्स जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन तो मुझे पोछा ज़रूर लगाना पड़ता है। वैसे तो अगर मैं किसी दिन ना भी लगाऊँ तो चल जाता है, और जिस दिन कपड़े धोती हूँ उस दिन तो ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि मशीन इधर वाली साइड है और जब कपड़े धो के या फिर बीच में कुछ काम करने के लिए जाती हूँ तो गिल्ली चप्पल से पूरे घर में थोड़े से चप्पल के निशान हो जाते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो कपड़े सुखाने के बाद पोछा लगा दूँगी और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो फ्रेंड्स ये शाम 3 बजे का टाइम है और सब काम से फ्री होने के बाद अभी मैं नहा के आई हूँ। तो मैंने बालों में कंघी करके और थोड़ा सा पसीना सुखा लिया है, क्योंकि गर्मी है और काम करते टाइम सिर में पसीना आ जाता है, तो फिर मैं कंघी करके और थोड़ा सा पसीना सुखा लेती हूँ। और फ्रेंड्स वैसे मुझे अपने बालों में पैक रेमेडी भी लगानी थी, लेकिन मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है और कल मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने अपने बालों को नहीं धोया था। नहीं तो अगर कल मेरे बाल धुल गए होते तो आज मैं ये पैक रेमेडी लगा लेती, लेकिन अब तो कल अपने बालों को धोऊंगी और परसों इस रेमेडी को लगाऊंगी। 6 से 7 दिन तक इसे बना के रख सकते हैं, ये कोई ख़राब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये शाम 4:15 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस पर चाय बनने के लिए रख दी है, और वैसे तो डेली शाम की चाय मेरे हस्बैंड ही बनाकर मुझे पिलाते हैं, लेकिन आज ये किसी काम में बिजी हो रहे हैं और इनका काम में अभी लगभग 1 घंटे में ख़त्म होगा। तो मैंने सोचा कि चाय मैं बना लेती हूँ और दोनों साथ में बैठकर चाय पी लेंगे। तो मैंने गैस पर चाय बनने के लिए रख दी है, और ये जो बर्तन है इनका पानी बिल्कुल अच्छे से निचड़ चुका था। तो मैंने सोचा कि चाय बनेगी तब तक मैं बर्तन भी इनकी जगह पर लगा देती हूँ, तो मेरे दोनों काम साथ के साथ हो जाएंगे। तो मैं सारे बर्तन इनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये सारे बर्तन उनकी जगह पर लगाए, तब तक मेरी चाय भी बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं अभी चाय को छान लेती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। और फ्रेंड्स ये काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स इस टाइम तो मैं भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई दी थी और अभी 2 दिन की दवाई कंप्लीट हुई है, 1 दिन की बाकी है। तो लग रहा है कि शायद 3 दिन की दवाई में मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप सब भी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो मौसम है ये थोड़ा सा बदलता मौसम है, तो आप सब अपना विशेष ध्यान रखिएगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम पूनम है और इनके बेटे का नाम अरदास पटेल है, और अरदास पटेल का जन्मदिन है। तो बेटा अरदास, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूं कि परमात्मा तुम्हें जीवन में सारी खुशियां दे और तुम बड़े होकर एक अच्छे और सच्चे इंसान बनो। और जिसका आज जन्मदिन है, मैं सभी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा उन्हें जीवन में सारी खुशियाँ दे। और मेरी एक और सब्सक्राइबर है बहुत ही प्यारी सी, जिनका नाम रुपिंदर कौर है, और इनकी आईडी जगतार सिंह के नाम से बनी हुई है। कई दिनों से इनके कमेंट्स आ रहे हैं कि दी वीडियो में मेरा नाम लेना, और आज तो रुपिंदर जी आपका जो कमेंट था थोड़ा सा शिकायत भरा था कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, 3-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी और सारा दिन काम ज़्यादा हो जाता है, और वीडियो का एंड करते टाइम कभी कभी क्या होता है कि मेरे दिमाग से निकल जाता है कि मुझे किसका नाम बोलना है। तो आप ये महसूस मत करो कि मैंने आपका नाम नहीं लिया है और बाकी का मैंने नाम लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। जब मेरे सब्सक्राइबर इतने प्यारे प्यारे से हैं जो कि मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो फिर मैं भी अपने सब्सक्राइबर से उतना ही प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मेरा कोई सब्सक्राइबर बोलता है मैं उसका नाम ले लेती हूँ और आपका नहीं लिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो मेरे दिमाग से निकल गया था, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब थी और फिर सारा दिन काम करके वीडियो का एंड करते टाइम मैं भूल गई थी। और मेरी कुछ सब्सक्राइबर दोस्त हैं जो कि बीमार हो गई हैं, जिनको बुखार चल रहा है। तो इनमें से एक तो हैं मंजू दुष्यंत जी, जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है। तो मंजू जी आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको घर का काम करने के साथ साथ वीडियो भी बनानी होती हैं।
और मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम लक्ष्मी रावत है, इनका भी यूट्यूब चैनल है लक्ष्मी वेज किचन के नाम से। तो लक्ष्मी जी, आपको 4-5 दिन से बुखार आ रहा है और आप डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं गई, तो ये तो आपने गलत किया है, क्योंकि आपकी एक तो छोटी सी बेटी है, आपको सारा घर का काम करने के साथ साथ वीडियो भी बनानी होती हैं। तो ऐसे में तो आपके सारे काम का ही बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और दवाई लेकर आइए, क्योंकि हम जब ये आलस कर लेते हैं कि दवाई ले ली है घर पे ही और हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बीमारी बढ़ जाती है, घटती नहीं है। और मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं बीना जी, और बीना जी ने बताया कि मुझे भी बुखार आ रहा है और मेरे बेटे को भी बुखार आ रहा है, और बेटा तो दवाई लेने भी नहीं जाता है। तो बीना जी, आप अपना ध्यान रखिएगा और बेटे को ज़रूर समझाइएगा कि डॉक्टर के पास जाए और दवाई लेकर आए, क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी बीमारी हो वो छोटी ही दिखती है, लेकिन बाद में बड़ी हो जाती है। शरीर का भी नुकसान फिर ज़्यादा होता है और पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो आप बेटे को ज़रूर समझाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मैं अब बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।